जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के मैरवा प्रखंड कार्यालय पर 23 दिसंबर से ही भाकपा माले प्रखंड कमेटी एवं खेतिहर ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाकपा माले के कई मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। अगर जीरादेई विधानसभा की बात करें या सिवान जिले की बात करें तो सभी प्रखंड कार्यालयों पर 23 तारीख को ही धरना समाप्त हो गया था, लेकिन मैरवा प्रखंड कार्यालय पर जो धरना प्रदर्शन था वो लगातार चलता रहा। इसका कारण ये रहा कि यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैरवा कहले या फिर अंचलाधिकारी मैरवा, इन दोनों के द्वारा इस धरना प्रदर्शन में सहयोग नहीं किया गया। भाकपा माले के जो कार्यकर्ता थे, जो उपस्थित वरिष्ठ नेता थे, उनका कहनाम था कि मैरवा के जो अंचलाधिकारी थे वो इस धरना प्रदर्शन में जो मांग रखा गया था उसका सहयोग नहीं कर रहे थे, या फिर प्रखंड कार्यालय की तरफ से कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया जो कि इन धरना प्रदर्शन के बारे में कुछ कहे या कोई आश्वासन दे, जिसको लेकर जीरादेई के स्थानीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा, पूर्व विधायक श्री अमरनाथ यादव, माले नेत्री सोहिला गुप्ता, जीशु अंसारी के साथ साथ शंकर जी, तमाम जो मैरवा प्रखंड के भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हैं, उपेंद्र गोंड जी, ये सारे लोग रात भर इस कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। और जैसे ही प्रखंड कार्यालय खुलने का समय हुआ मंगलवार को, तो उस समय भी जो प्रदर्शनकारी थे, भाकपा माले के कार्यकर्ता थे, उन लोगों का कहना था कि यदि जिला से कोई टीम, अधिकारी की कोई टीम नहीं आएगी तो मैरवा प्रखंड कार्यालय पर आज तालाबंदी की जाएगी और कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को भी यहाँ घेरने की योजना बनाई गई थी। इन सभी को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए सिवान जिले से अधिकारियों की टीम आई, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार राय जी और उनके साथ शुभेंद्र कुमार आए, और वो लोग जो प्रदर्शनकारी थे, धरना प्रदर्शन पर बैठे नेतागण थे, चाहे वह स्थानीय विधायक हो अमरनाथ यादव जी हों, उसके बाद सोहिला गुप्ता के साथ तमाम जो भाकपा माले के नेतागण थे, उनसे बैठकर बातचीत किए। साथ ही साथ जो भी उनकी मांग थी उनको उन्होंने देखा, समझा, और उसके बाद से मैरवा जो अंचलाधिकारी पर आरोप लगाया गया था स्थानीय विधायक जी के द्वारा कि वो हमारे कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि की बात को नहीं सुनते हैं, इन सारी मसले पर घंटों बात हुई। और उसके बाद से जो जिले से अधिकारी आए थे या फिर जो मैरवा के अंचलाधिकारी हैं, उनके आश्वासन के बाद से धरना को समाप्त किया गया। अगर भाकपा माले का इस प्रखंड कार्यालय पर धरना की बात की जाए तो इनके मुख्य मांगों में शामिल था दलित गरीबों के जमा आवेदन को 72,000 रुपये से कम का जो आय बनाने का इनका पुराना मांग था, ये हावी रहा। सभी गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन एवं पक्का मकान देने की गारंटी की बात कही गई थी। उसके बाद से प्रत्येक महिला को 3,000 रुपये मासिक एक तरह से कहें पेंशन, तो वो देने की बात हुई थी। और सबसे बड़ा मांग स्मार्ट मीटर वापस लो, साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त, ये एक तरह से कहें तो प्रमुख मांगे थी भाकपा माले की। और उसके बाद से जब धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया, उसके बाद से क्या कुछ कहा स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने, ये आइए आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ धरना का कार्यक्रम चल रहा है खेत मजदूर सभा की ओर से, आप सब लोगों के लगातार संघर्ष के परिणाम यह हुआ, सीओ साहब के मनमानी, आय प्रमाण पत्र की समस्या और विभिन्न तरह के जो मांग थे, हम लोग का जो डिमांड था कि वरीय पदाधिकारी आए और उनके सामने सीओ साहब जवाब दें, वो लोग जवाब दें। तो हम लोग के बीच में
आज अभी वरीय पदाधिकारी सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट विजय कुमार राय और शिवेंद्र कुमार जी, ये 2 लोग जिला से चल करके आए हैं और बैठ करके अभी बातचीत हुई है तमाम पहलुओं पर। आय प्रमाण पत्र पर बात हुआ, आवास पर बात हुआ, पक्का मकान पर बात हुआ। इस तमाम संदर्भ में हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले जो गलतियां रही है, जो गड़बड़ियां हुई है, उस पर हम चाहेंगे कि जो हमारे सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं वो कुछ बताएं लोगों को। इस सभा में धरना प्रदर्शन में उपस्थित माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, हमारे मैरवा के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जनता, हमारा जो सरकार माननीय विधायक जी का जो मांग पत्र था उसको देखने से ज्ञात हुआ कि कुछ अंचल कार्यालय का भी मामला इसमें है, जिस पर हम लोगों ने, जैसा कि सर के द्वारा भी बताया गया, तो हम लोगों को भी समझ में आया। जैसे इमलौली का एक रास्ता विवाद का मामला था, एक खैरा का जमीन का जो मामला था, मैदनिया का जमीन का जो मामला था, उस पर गहन बातचीत अभी हुई है। तो सीओ साहब के ये निर्देश मिला कि भाई आप भी इसको देख लीजिए, सब लोग के साथ जो है बातचीत करके या स्थानीय स्तर पर इसको ये निर्णय करने का या फिर कानूनी रूप से जो भी उचित होगा माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये अपना निर्णय लेंगे। बाकी जनता के हित में ही हर चीज को काम, जो भी हम लोग जॉब करने के लिए आए वो जनता के लिए आए और जनता के हित का ही काम 100% करते हैं। कुछ लोग कुछ एक काम है जो कि सरकार के डायरेक्शन में सरकारी काम भी करना होता है, अतिक्रमण वगैरह का कुछ मामला है, चूंकि अतिक्रमण अगर खाली ना हो तो उससे भी जनता ही प्रभावित होते हैं और अतिक्रमण खाली करने पर भी कुछ जनता ही प्रभावित होते हैं। तो दोनों पक्षों को ध्यान रखेंगे आगे से। इनकम सर्टिफिकेट की जहाँ तक मामला है तो सीओ साहब के द्वारा बताया गया कि जो हम लोग के पास आया था आवेदन उसका लगभग डिस्पोजल हो गया है। तो सर के द्वारा कहा गया कि भाई इसके लिए एक डेट निर्धारित किया जाए। तो अभी सर के कुछ लोग जो है इनके साथ बैठ जाएंगे, ऑपरेटर और IT के साथ मिल करके जो भी इनकन्वीनियंस होगा उसकी बातचीत करके आगे का जो प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा उसे कर दिया जाएगा। यही सब कुछ अदर विभाग की भी बातें हैं तो उसको सीओ साहब अपने संबंधित विभाग को फॉरवर्डिंग कर देंगे। सरकार का प्रावधान है 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन के लिए भी सरकार कुछ पैसा वैसा भी उसका प्रति 3 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख रुपए तक का भी प्रावधान है। पहले 60,000 था, अभी 1 लाख रुपए होने जा रहा है। तो जो जहाँ पर भी जमीन अगर उपलब्ध है उसमें जनता की भी, ये पब्लिक लोग का भी थोड़ा सा रहता है कि भाई इस तरह का मकान बनने लायक जमीन लोग दें। चूंकि अगर पंचायत में गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध नहीं है तो किराए की नीति से भी दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे पब्लिक को भी सोचने की आवश्यकता है। और चूंकि अब हम सर की बातचीत से लगा कि थोड़ा सा बातचीत के क्रम में या जो भी व्यावहारिकता में थोड़ा प्रभाव पड़ा था तो ये अपना सुलह कर लेंगे, है ना, जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी के साथ और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सर के लोग हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आएंगे। आगे से मेरी तो यही उनके साथ भी रहेगा। सभी लोग को और हमारे माननीय विधायक जी और सर लोग और जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और मुख्य काम हम लोग का ये है कि हम लोग और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर आम जनता के काम करें। और आम जनता के काम में कुछ निर्णय है जो ठोस लेना पड़ता है, टाइट निर्णय लेना पड़ता है, जिससे पब्लिक भी नाराज होती है। हम लोग का भी मजबूरी है और उसमें कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए आप लोग प्रार्थी हैं। और अतिक्रमण ऐसा है कि उनमें कोई भी हो, हम लोग का भी मजबूरी है, हम लोग खुद से कभी और ज़्यादा किसी को नहीं देते हैं। लेकिन आपका पटीदार है और जाके आवेदन करना लगे तो हम लोग क्या करें। सामाजिक कर्तव्य अगर आप लोग साथ रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपस में झगड़ा करके आके मेरे पास आइएगा कि मेरे पक्ष में हो, कोई नहीं होगा, वहाँ पर न्याय जो होगा वहीं तो बढ़िया कि आपस में लोग मिल मिलकर रहिए, बाकी बिहार को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।
से चल रहा था राज्यव्यापी धरना दल, लेकिन मैरवा में बहुत विलम्ब हुआ धरना समाप्त करने में, क्या वजह? सबसे पहले तो मैरवा के बहादुर जनता को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कल से इस कड़ाके के ठंड में सभी लोग डटे हुए हैं। कल भी हज़ारों के संख्या में लोग पहुँचे और आज भी इस लड़ाई में हज़ारों के संख्या में लोग पहुँचे हैं। और मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों के इस जन आंदोलन के दबाव में आज एक तानाशाह और घमंडी सीओ जो जनता के बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको जनता के सामने माफ़ी मांगना पड़ा। और जिला के वरीय अधिकारी जब आए तब जाकर के हम लोग धरना का कार्यक्रम और हमारी मांग पर बात हुई, तब जाकर के हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सभी जनता को अपने तरफ से ताहे दिल से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। किन किन बिंदुओं पर? मूल रूप से 72,000 से कम का, यानी 6,000 रुपये से कम इनकम वाले परिवार को आय प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा बिंदु कि हर गरीब को, हम लोग तो 5 डिसमिल मांग रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 3 डिसमिल सरकार का आदेश है, तो कम से कम 3 डिसमिल ज़मीन के लिए गांव-गांव में सर्वे करा करके जो आवेदन हमने दिया है और उनको 3-3 डिसमिल ज़मीन दे अगर भूमिहीन है तो। और जिन लोगों को पर्चा मिला है उनको उस ज़मीन पर दखल कब्जा दिलाने का काम करें। तीसरी जो बात है कि आवास का जो पोर्टल बंद है उसको सरकार खोले और सारे आवास विहीन परिवारों को पक्का मकान देने की गारंटी करें। ये 3 बिंदु हैं। इसके साथ ही साथ इस धरने के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड जैसा गरीब राज्य अगर वहाँ के माता बहनों को 2,500 रुपया मैया समान योजना में दे सकता है पर माता बहनों को, तो बिहार सरकार भी कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपया सभी माँ बहनों को दे। पेंशन को 3,000 रुपया कर दे 4 से बढ़ा करके, और बिहार के सारे लोगों का बिजली बिल माफ़ करते हुए सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये सरकार ये काम नहीं कर रही है। इस गरीब राज्य में बिजली महंगी दे रही है और ऊपर से स्मार्ट मीटर लेकर आई है। इसलिए हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर को भी रद्द करें। साथ ही साथ इस मैरवा अंचल की कुछ ज़मीनी समस्याएं हैं, जैसे खारिज दाखिल कराने लोग आते हैं उसमें पैसा लिया जाता है, परिमार्जन में पैसा लिया जाता है, लोगों को दौड़ाया जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए और जहां कहीं भी ज़मीनी विवाद हो उस ज़मीनी विवाद को सामाजिक स्तर पर हल होना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर बातचीत हुआ। सीओ साहब ने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने माइक पर सुना ही, अधिकारी लोग भी माने और उन्होंने कहा कि हम मिल बैठ करके अभी इसके बाद हम लोग बैठेंगे, 72,000 से कम के आय प्रमाण पत्र पर रिकॉर्ड देंगे और आगे की कार्रवाई होगा। और बाकी बिंदुओं पर भी उन्होंने स्वीकार किया कि जो राज्य से जुड़ा है वह भेज देंगे और जो यहाँ से जुड़ा है हम लोग मिल बैठ करके उसका निदान करेंगे। यही बात हुई है और ये बात मुझे लगता है कि धरना का कार्यक्रम सफल हुआ। ये इमलौली वाला जो घटना था अतिक्रमण का, उसमें क्या स्पष्ट हुआ? इमलौली घटना जो हुई है उसमें बात हुई है कि एक दिन गांव का बैठक हम बुलाएंगे, डीएम साहब से भी बात हुई है, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, सीओ साहब भी रहेंगे और सब पर बैठकर रास्ता का विवाद है उसको हल किया जाएगा, उजाड़ने की कार्रवाई और केस मुकदमा पर रोक लगाया जाएगा। मैदानिया के ज़मीन पर अभी जो है जिनका जमाबंदी चल रहा है अभी वही कायम रहेंगे। इन्होंने स्वीकार किया, जो भी गलती हुई उन्होंने स्वीकार किया और दूसरा कोई पक्ष जाएगा तो उस पर कार्रवाई करने के लिए थाना पर हम लोग आवेदन दिलवाएंगे और थाना और सीओ मिल करके उस पर रोक लगाने का। विरोधियों का ये बात कहना है कि भाकपा माले जो पार्टी है विधायक है वो 4 साल तक अपने पद पर है और अंतिम समय में ज़्यादा आंदोलन और आक्रामक हुए हैं। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं उनको 4 साल में वो लोग भी करें, वो लोग क्यों नहीं करते? जनता से उन लोगों को कुछ लेना देना है। हम सभी लड़ाइयों को सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहे हैं। पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन लड़ाई करते रहे हैं और हमारा पार्टी का हमेशा का एक काम है, हम लड़ेंगे, जनता को हक दिलाएंगे। और जिनका छाती फट रहा है उनको फटने दीजिए, और हिम्मत हो तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं आकर के साथ दें। ये काम तो नहीं करेंगे वो।
ये काम नहीं करेंगे। ये निश्चित तौर पे जान लीजिए कि वो लोग जो है घबरा गए हैं, वो लोग परेशान हो गए हैं। ये देख रहे हैं कि जीरादेई विधानसभा में किसी का दाल गलने नहीं जा रहा है और भाकपा माले की ताकत और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे परेशान होकर के सारा कार्रवाई कर रहे हैं। जमीन सर्वे का काम हो रहा है लोगों का, तो उसमें वंशावली बनाने के लिए भी जो होते हैं आवास, ये क्या बोलते हैं, पंचायत सचिव वगैरह, उसके लिए भी 1000 रुपये मतलब लिया जाता है। एक पैसे भी अब नहीं लेना है, सब कुछ बना के देना है और कोई खारिज दाखिल नहीं भी हो उसकी भी ज़मीन नहीं जाएगी। और हम ये कह रहे हैं कि 1 इंच भी किसी गरीब का ज़मीन सर्वे के नाम पर नहीं लिया जा सकता। भाकपा माले जब तक है, हम लोग हैं, तब तक 1-1 इंच गरीबों के ज़मीन की रक्षा के लिए अगर गोली खाना पड़े, जान देना पड़े, तो दे करके भी हम लोग रक्षा करेंगे।